मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 100 दिन के कार्यकाल से बेहद खुश हूँ। जो है मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए रोज़गार का जो स्वावलंबन बनाया है, महिलाओं के लिए जो महिला समूहों के माध्यम से छात्रों को जो टैबलेट का तोहफा दिया गया है, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये धामी जी के 100 दिन पूरे होने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं उनको। और मैं धामी जी के काम से खुश हूँ कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रखा है। उनकी द्वारा चलाई गई जो गैस योजना है जिससे महिलाओं को लाभ मिला है, वो उसके भी वे बधाई के पात्र हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हम बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी को लाए हैं, अपनी भाजपा सरकार को उत्तराखंड में पुनः लाए हैं, तो ये लगातार महिलाओं के उत्थान और बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने कॉलेजों स्कूलों में टैबलेट वितरित करने की योजना चलाई गई है, जो कि बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। कि धामी सरकार ने जो उत्तराखंड राज्य के हमारे यहाँ की बहनों के लिए किया है और युवाओं के लिए किया है, छात्र छात्राओं के लिए किया है। पुष्कर सिंह धामी जी शुभकामनाओं के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक अपना विजन उत्तराखंड के विकास को, इस प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए संकल्पित रहे। ये बातें नहीं, ये जज्बात हैं उन लोगों के जो देवभूमि के उदय को अपनी आंखों से संजो रहे हैं, जो देख रहे हैं धामी सरकार के उस कार्यकाल को जिसमें देवभूमि के युवा मुख्यमंत्री के बड़े और अहम फैसले सम्मिलित हैं। 30 जून को धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, तो शपथ के साथ साथ बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट सेट किया गया था। लिहाजा अब जब 100 दिन पूरे हो गए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। 100 दिन हमारे समर्पण के दिन है, 100 दिन हमारे प्रयास के दिन है, और इन 100 दिनों में हमने कोशिश की है कि आधारशिला रखते हुए हम आगे बढ़ें और आने वाले समय में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएं। सारे उत्तराखंड वासी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 27 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री अपना पदभार ग्रहण किया। हालांकि उस समय पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना कांटों भरे ताज से कम नहीं था, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने फिर खटीमा से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी को धामी पर विश्वास और जनता को धामी से प्यार कम नहीं हुआ। इसी को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव हारने के बाद फिर से दोबारा सीएम बनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव जीतकर अपनी सरकार और अपनी लाज को बचाना था। पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी। सीएम बनने के बाद धाकड़ धामी ने चंपावत का उपचुनाव लड़ा। चंपावत उपचुनाव में न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज की, बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया। ये जीत हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो भी काम कैलाश दा ने आगे बढ़ाए हैं और जो काम अभी हमारे प्रस्ताव में, उन सभी कामों को हम लोग अपने एक मैप में शामिल करेंगे। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के कार्यकाल को पूरे उत्तराखंड उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी बार पुष्कर धामी सरकार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत में आई। इस प्रचंड बहुमत में आने के बाद पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड शासन के लिए, उत्तराखंड की व्यवस्था के लिए बहुत ही
दूरगामी सोच के साथ कार्य किए। आते आते इन्होंने जैसा पहले चुनाव से पहले वादा किया था कि हम जीतेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि पुष्कर धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने कमेटी गठित की और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में उन्होंने कमेटी गठन किया। उसके बाद प्रदेश में चारों तरफ जहाँ भी भ्रष्टाचार उन्हें समझ में आ रहा था कि चारों तरफ जहाँ भ्रष्टाचार हो रही है, खनन में हो रही है, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, सभी भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से बहुत अच्छा कार्य किया। धामी सरकार ने जब मंत्रियों के लिए 100 दिन का टारगेट सेट किया, उसके बाद से मंत्रियों में हलचल बढ़ गई। इसका कारण ये था कि टारगेट तो सेट हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंत्रियों को आगाह किया गया कि 100 दिन के बाद मंत्रियों को अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। सत्ता के 100 दिन का यह परफॉर्मेंस मंत्री मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री जनता के सामने पेश करेंगे। मुहर तो हाईकमान से ही लगनी है। शिद्दत के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटे हुए हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का आभार करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर हमें सेवा करने का मौका दिया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मंत्री बनने के बाद सभी मंत्रियों को लक्ष्य दिए थे। 30 तारीख को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अपने अपने भागों में मंत्रियों ने पूरी मेहनत करके काम किया है और 30 तारीख को उनमें से कुछ योजनाओं का शिलान्यास, जैसे उदाहरण के लिए मेरे यहाँ पर सैनिक कल्याण है, 2 सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास गोपेश्वर और टनकपुर में मुख्यमंत्री जी कमलों द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में 5,000 लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हम देने जा रहे हैं, जिसमें 50 लोगों को हम सिंबॉलिक यहाँ पर देंगे और बाकियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार कौशल विकास के माध्यम से जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हनीग्राम योजना हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। उसमें एक गांव कुमाऊं का और एक गढ़वाल का, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। हम अपना विजन डॉक्यूमेंट कि 5 साल के अंदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, उसका विजन डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे करेंगे और आने वाले टाइम में हम एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम जो हमारे उत्पाद हैं, चाहे सेब के एप्पल के क्षेत्र में हो, चाहे मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे कीवी में है, अपने उत्पाद को हम दुगने से अधिक करेंगे। ये लक्ष्य हम रखकर हम काम कर रहे हैं। हम तो ये आशीर्वाद मांगते ऊपर वाले थे कि जनता के साथ जो वादे किए उन वादों को पूरा करें। जो हमारा संकल्प पत्र है उसको गीता के तौर पर हम लोगों ने अडॉप्ट किया और उस संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए लगातार अपने अपने विभागों को सभी मंत्रियों के द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जिस पर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया। उसी के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप ये राज्य 25वें वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित हो। देखिए, 100 दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप ये देखिए कि जो हमने काम किया, पूरे देश में मुख्यमंत्री उपचुनाव में 94% वोट लाई, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। और जो हमने संकल्प किया था लोगों के साथ, मसलन ये 3 सिलेंडर साल में देने का, उसका क्रियान्वयन किया है। पेंशन जो देने की बात थी कि दोनों को पेंशन मिलेगी, उसका क्रियान्वयन किया है। ऐसे तमाम निर्णय लिए हैं जो आगे जाके राज्य के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपने अपने बेटे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे, आपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया और लगातार ये सरकार इन 100 दिनों में प्रयासरत है कि जो वादे चुनाव में जनता के साथ किए थे उनको पूर्ण किए जाएं। और कुछ अगर मैं आपको अंश बताऊं तो हमारे घोषणा पत्र में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। उसका इस सरकार ने जियो भी किया, कैबिनेट ने स्वीकृति दी, जियो हुआ और इसी बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया। शिक्षा मित्रों का पैसे हमने बढ़ाने की बात कही थी, हमने उस पैसे को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद हमने जो वृद्धा पेंशन जो है वो परिवार में एक सदस्य को मिलती थी, दोनों सदस्य को देने की बात कही, उसका जियो हुआ। उनका मानदेय 12 जो पेंशन है उसका मानदेय 1200 रुपये बढ़ा के 1500 रुपये किया गया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी चुनाव में कि उसको लागू किया जाएगा उत्तराखंड में,
पहली कैबिनेट में ही उस पर फैसला करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसमें कमेटी भी गठित कर दी है। देखिए, सरकार को 30 जून तक हमें 100 दिन होने वाले हैं और ये 100 दिन निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मिला और जिस प्रकार से इस 100 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत का उपचुनाव और ऐसे रिजल्ट के साथ हमें आए कि जिसे कह सकते हैं भूतो न भविष्यति, न कभी पहले ऐसा रिजल्ट आया ना कभी आने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है और चूँकि ये आप कहेंगे व्यक्तिगत है तो हम सरकार के रूप में कहेंगे कि हमने सरकार के रूप में इस 100 दिन के अंदर पारदर्शिता से सरकार चलाई और सरकार जिस प्रकार से अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति की चिंता कर रही है। अब आप देखिए, शुरुआती तौर पे जब पहली कैबिनेट हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले घोषणा की थी कि हम लोग समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे, जिसके लिए समिति बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था और हमारे दृष्टि पत्र में भी था कि हम जो हमारी बहनें हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना से लाभ मिला था और अंत्योदय के अंतर्गत 1,84,000 ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं जिनको साल भर में 3 बार जो है सिलेंडर भरवा के हमारी सरकार देगी। उस दिशा में काम इस बजट में प्रावधान हुआ है और इसी प्रकार से आप जानते हैं जो मेरा विभाग है, बजट मैंने पेश किया उसमें जिस प्रकार से चाहे घसियारी योजना की हम बात करें उसमें कहाँ पहले 4 जिले तक वो आच्छादित थी, आज हमने पूरे पर्वतीय 9 के 9 जिले उसमें लिए हैं। जो हमारे लोग थे जिसे हम राजस्व पुलिस की के रूप में जानते हैं, उनके सामने संकट था कि कैसे वो पहाड़ पे अन्य क्षेत्रों में मुकाम तक पहुँचे। उनके लिए भी हमने इस बजट में प्रावधान किया कि उनको मोटरसाइकिल हम लोग देंगे। कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो है हमारी सरकार की कि हमने जनता का विश्वास जीता है। हमने जो चुनाव में वादे किए थे उनको धरातल पे उतारने का काम किया है और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि अभी 4 चुनाव हुए हैं। चंपावत का चुनाव हुआ जहाँ मुख्यमंत्री लड़े, नगर पालिका गोपेश्वर का चुनाव हुआ और अभी प्रधान जिला पंचायतों के चुनाव हुए जो छोटे थे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने जनता से वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं और इसीलिए जनता ने फिर हमारे जितने भी लोग थे उनको चुनाव जिता के भेजा है। साथ में हमने कहा था कि हम सिविल कोड को लागू करेंगे, उसके लिए हमने कमेटी बना दी। हमने कहा था कि हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, वो हमने जीओ कर दिया। हमने कहा था कि हम जो सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय किया है सेना में, उनको जो है पेंशन दुगनी देंगे, उनके जो भी मेडल जीते हैं उनको जो है पारितोषिक दिया जाएगा, वो हमने जीओ कर दिया है। और डॉक्टर्स की नियुक्ति हमने कर दी है। घसियारी कल्याण योजना हमने पर्वतीय जिले में सभी जिलों में वो लॉन्च कर दी है ताकि 3 लाख महिलाएं जो घास काटने जाती थी उससे जो है उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। तो काफ़ी काम हमारी सरकार ने किए हैं और हर क्षेत्र में किए हैं, हर विभाग ने अच्छे काम किए। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निश्चित रूप से हर विभाग ने जो अपना रूपरेखा रखी थी कि हम 100 दिन में ये कार्य करेंगे। यदि मैं अपने विभाग की बात करती हूँ तो गरीब महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में साल में 3 बार जो है रिफ़िल करके देंगे, इसका जीओ जारी हुआ है। खेल विभाग में खेल पॉलिसी बनने के साथ में 8 वर्ष के बच्चे से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों तक को खेल स्कॉलरशिप देंगे या निर्णय हो चुका है। और फूड ग्रेन ATM लेकर आएंगे, यह भी निर्णय हो चुका है और एक जगह स्थापित भी हुआ है। इसी प्रकार से नंदा गौरा योजना का जो है हमारी आंगनवाड़ी बहनों को लाभ मिले, वह भी शासनादेश प्रक्रिया में गतिमान है। और मैं समझती हूँ कि लगातार चाहे वो खेल के प्रति हो, खाद्यान्न के प्रति हो, खाद्यान्न में हमने जैसे अपात्र को ना हो पात्र को हाँ अभियान चलाया, जिसके कारण मैं अपात्र लोगों को धन्यवाद करूंगी कि स्वेच्छा से उन्होंने इतनी अपनी कार्ड सरेंडर किए हैं और अब जो पात्र व्यक्ति है उसको मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वह 100 दिनों की उपलब्धियों में हैं और निश्चित रूप से हम सब की ये कोशिश है कि हम जो हमारा मैनिफेस्टो है जो कि जनता के साथ वादों के रूप में जो है मैनिफेस्टो में व्यक्त किया गया, उसी का अनुपालन हम लोग बजट में भी, उसी का अनुपालन हम लोगों ने कैबिनेट में भी और उसी का अनुपालन जो है अपने क्रियान्वयन में हम लेकर आए हैं।
माना जा रहा है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री धामी राज्यवासियों को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। ये भी संभव है कि इस दिन सरकार और बीजेपी संगठन की ओर से बड़े कार्यक्रम तय किए जाएं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसे लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि यह सौगात की तैयारी सिर्फ 100 दिन की नहीं, क्योंकि 100 दिन के भीतर ही धामी सरकार देवभूमि के लिए वो बड़े फैसले ले चुकी है, जिनका वादा करके सीएम धामी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। और उत्तराखंड में वो मिथक तोड़ा था जिसमें ये कहा जाता था कि देवभूमि में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। 100 दिन, महत्वपूर्ण फैसले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन, भ्रष्टाचार पर रोक के लिए हेल्पलाइन 1064, सोमवार को सचिवालय में नो मीटिंग डे, लोगों से मिले अधिकारी कर्मचारी में समयबद्धता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में 3 फ्री सिलेंडर, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में वृद्धि, पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह, वृद्धावस्था पेंशन योजना में पति पत्नी दोनों को लाभ, सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन शुरू किया, पर्यावरण मित्रों का 1 दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए किया, शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से 10 लाख की, शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान, स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21,000 से 25,000, सिविल सेवा साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 की वित्तीय सहायता, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं के लिए फ्री टैबलेट, राज्य में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत, आशा वर्कर के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि, कोविड में निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा, योजना के तहत बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 प्रति माह। 100 दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करें, इसीलिए इन सभी योजनाओं को तथ्यपरक करने के लिए जनता का होना जरूरी है। उत्तराखंड की जनता से जब बात की गई तो ये सामने आया कि धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों के दिलों में जगह बनाई, एक अमिट छाप छोड़ी, धर्म की बेड़ियों से दूर हटकर हर वर्ग के लिए जो किया वो अब आप जनता की जुबानी सुनिए। और 100 दिन पूरे होने पर धामी सरकार के बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई देता हूँ उन्हें बहुत बहुत। और इसमें धामी सरकार में जो है जितने भी छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, सबको बहुत ही खुशहाली मिली है। सब दुकानदार भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों पर भी ध्यान दे रही है और सभी चीज़ों को ध्यान दे रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और धामी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर टेबलेट का तोहफा दिया है, उसका सराहनीय काम पर नए मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को 100 दिन पूरे होने की बधाई देना चाहता हूं और उनकी जीत पर भी उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बम्पर उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। तो जी आप जानना चाहेंगे 100 दिन में बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने क्या कार्य किए हैं? लगातार जिस तरीके लोगों के बीच में जाते हैं, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई है, छात्रों को यहाँ टैबलेट दिया जा रहा है और अधिकारियों पर कहीं ना कहीं नकेल कसने का कार्य किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अधिकारियों को नकेल करने के लिए जैसा कि धामी जी ने देहरादून में भी उन्होंने आईटी ऑफिस में जाके जिस तरीके से नकेल कसी है, छात्रों को हर घर में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी को लगभग टैबलेट दी हैं, वृद्धों की पेंशन बढ़ाई है, उसके लिए धामी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे वो एकदम युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं
और हमारे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और हमारा उत्तराखंड का विकास तेज़ी से होगा। जैसे चारधाम यात्रा बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने उसका निरीक्षण किया है और इस सारे कार्यों के लिए मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद जफ़र सैफी यहाँ व्यापारी हूँ रामनगर नैनीताल से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से धामी सरकार आई है, जब से व्यापारियों के हित में काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें जो है जीएसटी को लेकर और ये जीएसटी के अलावा जो अन्य हमारी व्यापारियों की समस्याएं थी, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित विभाग रहा हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस सब में जो है पहले जैसे जिस तरह से व्यापारियों की अनदेखी की जाती थी, जब से धामी सरकार आई है अब ये अधिकारी जो है व्यापारियों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका निवारण भी कर रहे हैं। तो 100 दिन की जो धामी सरकार के कार्यक्रम है उनसे हम काफी संतुष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 साल का लंबा कार्यकाल बचा है, लेकिन 5 सालों में सीएम धामी के सामने चुनौतियां भी कई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि आने वाला कल उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में होगा, लेकिन यह आसान नहीं। वादों और बातों से अलग हकीकत की बात की जाए तो उत्तराखंड को अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए केंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है। राज्य सरकार पर्यटन पर पूरा फोकस कर रही है ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। खनन और आबकारी विभाग से राज्य को अच्छा खासा राजस्व तो मिलता है, लेकिन उतना भी नहीं कि प्रदेश के विकास के पंख लग जाएं। ऐसे में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार को कुछ बड़ा करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास अभी लंबा चौड़ा वक्त है, लिहाजा राज्य सरकार को आय के स्रोत बढ़ाने के साथ राज्य को पावर सेक्टर के साथ पर्यटन और दूसरे सेक्टर पर ध्यान रखना होगा। तो साथ ही पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा हुआ सपना राज्य पूरा कर सके। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़।